नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि, बीजेपी ने समर्पण दिवस के रूप में मनाई पुण्यतिथि। इंदौर निगम को हो रहा करोड़ों का नुकसान, अधिकारियों की साठगांठ से हो रहे अवैध कार्य। उज्जैन में बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधि होंगे शामिल। होम्योपैथिक डॉक्टर सरकार से नाराज, आयुष मंत्री ने योजना से जोड़ने का दिया आश्वासन। भाजपा के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं पुण्यतिथि प्रदेश सहित इंदौर में भी मनाई गई। साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में भी मनाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भंवरकुआं स्थित दीनदयाल उपाध्याय उपवन पर मंत्री तुलसी सिलावट, पूर्व महापौर मालिनी गौड़, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवन से जुड़ी संघर्ष यात्रा के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया। देखिए, 11 फरवरी हमारे भारतीय जनता पार्टी को इस देश के विचारक, जिन्होंने एकात्म मानववाद को प्रतिपादित किया, जिसमें पूरे समाज, पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे देश और पूरे विश्व का कल्याण इस एकात्म मानववाद के माध्यम से हमको मिलता है। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम इसको समर्पण दिवस के रूप में पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको मनाते हैं और अपने पास से कुछ न कुछ राशि अपनी पार्टी को समर्पित करते हैं, ताकि साल भर हमारी पार्टी की जो एक्टिविटी है वो इस राशि से चल सके। वास्तव में दीनदयाल जी एक ऐसे महापुरुष थे, एक ऐसे महामानव थे, जो अगर थोड़े दिन और इस पृथ्वी पे जीवित रहते तो निश्चित रूप से इस देश की तस्वीर भी बदलती, समाज की तस्वीर भी बदलती। ऐसे महापुरुष के चरणों में मैं अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। भारतीय जनसंघ के वैचारिक सैद्धांतिक जो पृष्ठभूमि है, उसके निर्माता प्रणेता ऐसे दीनदयाल जी की आज पुण्यतिथि है। आज हम भारतीय जनता पार्टी की चाहे आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, अंत्योदय हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इस सारे चिंतन के प्रणेता ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय थे। उनका व्यक्तिगत जीवन अत्यंत शुद्ध, पारदर्शी जीवन था। बहुत विद्वान थे और दुनिया के लिए जो राजनीतिक चिंतन एकात्म मानववाद के रूप में उन्होंने दिया, वो आज भी दुनिया में उसके ऊपर डिस्कवरीज हो रही हैं। हमारे यहाँ के ग्वालियर में प्रोफेसर गोविंद शर्मा थे, उन्होंने एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर सबमिट किया था, गांधी, लोहिया और दीनदयाल। आज तीनों ने जो देश के लिए चिंतन किया है और मनुष्य कैसे राजनीति के माध्यम से सुखी हो, इसका जो विचार दीनदयाल जी ने रखा है वो अद्वितीय है। ऐसे दीनदयाल जी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर के ऊपर मैं उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कांग्रेस जो है अब इंदौर में लगातार अवैध तार फेंसिंग और कंपाउंड वॉल के कार्य हो रहे हैं। बिना नगर निगम और बिना पंचायत की अनुमति से हो रहे अवैध निर्माण कार्य का खुलासा अब वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने किया है। उन्होंने बताया कि किसी भी निर्माण के लिए नगर निगम या पंचायत अनुमति देती है और इसके लिए एक निश्चित राशि का भी भुगतान किया जाता है, लेकिन इसके नियम विरुद्ध शहर की कई जगहों पर अधिकारियों की साठगांठ से अवैध तार फेंसिंग और कंपाउंड वॉल के कार्य हो रहे हैं। इससे निगम को भी करीब 200 करोड़ की राजस्व की हानि हो रही है। जब नगर निगम में ने लिया जा रहा था, तभी ये प्रश्न उठा था कि जो मकान वेद कॉलोनियों के बने हुए हैं, उनके नक्शे ग्राम पंचायत से ले लिए जाएं, टीएनसी से इनके नक्शे ले लिए जाएं, डाइवर्सन के आदेश की कॉपियां इनसे ले ली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अवैध कॉलोनी के साथ साथ वैध जो कॉलोनियां हैं, जिनमें अधिकांश मात्रा में मकान बन गए हों, नगर निगम रिकॉर्ड नहीं होने का बहाना लेकर, या
अवैध से वैध होने का बहाना लेकर के इनके नक्शे पास करना रोक न दे। वही हुआ। जो कॉलोनियाँ अभी खाली पड़ी हैं उनमें तो आप नक्शे पास करा सकते हैं, क्योंकि कॉलोनाइजर के हाथ में वो कॉलोनियाँ हैं और कॉलोनाइजर अपने भाव बढ़ाने के उद्देश्य से उस कॉलोनी का नक्शा पास करा रहा है। नगर निगम में भवन अनुज्ञा और ये शुल्क जमा हो रहे हैं। लेकिन ऐसी कॉलोनियाँ जहाँ 90% की बसावट हो गई हो, 70% की बसावट हो गई हो या 50% से ऊपर की बसावट हो गई है, उनके नक्शे पास नहीं हो रहे हैं। उदाहरण आप छोटा बांगड़दा की कई कॉलोनियों में देख सकते हैं। और इससे बड़ा उदाहरण और मैं क्या दे सकता हूँ कि मेरा खुद का मकान 112 अंबिकापुरी का 2 मंजिल बना हुआ है। तीसरी मंजिल के ऊपर जरा सी छत डली, टीन सेट की छत डली हुई है। मैं उस टीन सेट को हटा करके पक्का निर्माण करना चाहता हूं, लेकिन मेरा ही नक्शा पास नहीं हो रहा, रिकॉर्ड ही नहीं है। और जब इस बात की तलाश करी तो पूरे इंदौर में इस प्रकार का नजर आया और अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि आप तो अवैध निर्माण कर लो। साइबर अपराध की श्रृंखला से जुड़े अपराधों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल के एक युवक को उज्जैन पुलिस ने सस्ते दामों पर डिजिटल करेंसी देने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। कंट्रोल रूम पर मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने बताया कि फरियादी विशाल खान की शिकायत पर जीवांजीगंज थाना प्रभारी मनीष मिश्र ने कार्रवाई करते हुए टीम तैयार की और आरोपी सागर कर्माकर को मालदा पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने गुड़गांव सहित चंडीगढ़ में भी इस तरह की वारदात को करना स्वीकार किया है। उज्जैन पुलिस के द्वारा एक ऑनलाइन धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया गया है और इसमें आरोपी को कोलकाता वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार करने में जो थाना प्रभारी जीवाजीगंज श्री मनीष मिश्रा की टीम को बड़ी सफलता मिली है। और आरोपी ने फरियादी को सोशल मीडिया के फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की और झांसा देते हुए बिटकॉइन में अच्छी कमाई का माध्यम बताते हुए उससे 1,15,000 रुपये की राशि अलग अलग अवधि में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराई। इस आधार पर थाना जीवाजीगंज के द्वारा एक IT एक्ट और 420 का मामला भी पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इसकी पुलिस रिमांड प्राप्त की गई है। आरोपी के द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि वो इसके अलावा इसने 2 जगह और धोखाधड़ी की है, जिसमें से गुरुग्राम और चंडीगढ़ है। आरोपी की जो प्रोफाइल है वो ऑनलाइन मार्केटिंग का जॉब करता है और इसी के माध्यम से उसने ये सब अपना करना सीख लिया और इस प्रकार की कई लोगों के साथ उसने धोखाधड़ी की है। उज्जैन में होने वाले भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय विधायक के प्रशिक्षण को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह व SP सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने होटल मित्तल एवेन्यू में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पार्टी के समस्त विधायकों सहित प्रदेश अधिकारी और प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष शामिल होंगे कार्यक्रम में। बता दें, प्रशिक्षण वर्ग इससे पहले पंचमढ़ी में आयोजित होने वाला था, लेकिन अब 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग 12 और 13 फरवरी को उज्जैन में आयोजित होगा। सर, कल 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो रहा है। कौन बड़े नाम इसमें शामिल हो रहे हैं और किस तरह का ये प्रशिक्षण वर्ग है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रदेश नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी को पोषित करने वाला पूरा नेतृत्व वो सब कुछ यहाँ उपलब्ध रहने वाले हैं। हमारे अपने संगठन के प्रभारी माननीय मुरलीधर राव जी प्रदेश प्रभारी केंद्र की तरफ से वो रहने वाले हैं। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय थावर चंद जी गहलोत, माननीय फग्गन सिंह जी कुलस्ते, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, यशस्वी मुख्यमंत्री तो है ही है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी है। 2 हमारे सह प्रभारी पंकजा मुंडे और टूटरा साहब दोनों वो भी उपलब्ध रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के प्रदेश नेतृत्व की दृष्टि से वो सारे लोग प्रशिक्षण में यहाँ उपलब्ध रहने वाले हैं, जिनके आधार पर भाजपा की अगली दिशा तय होगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी तैयारियाँ अंतिम दौर में है। करीब करीब हम अब किनारे लग रहे हैं। जो हमारे लिए जो अपेक्षा प्रदेश ने की थी, अब हम सबको इंतजार है वो सब अतिथियों का, जिनको आकर के 2 दिन प्रशिक्षण लेना है। सर, प्रशिक्षण वर्ग के अलावा चूँकि निकाय चुनाव बहुत नज़दीक है, उस पर भी कुछ चर्चा हो सकती है? नहीं, ये निकाय चुनाव और इस टाइप की चीज़ों के लिए नहीं है। निकाय चुनाव वगैरह के लिए तो प्रदेश पार्टी सक्षम है। प्रदेश पदाधिकारी की बैठक में निर्णय हो चुका, सरकार अपने लेवल पर निर्णय लेगी। तो ये हो या आने वाला विधानसभा सत्र, इसका मायने नहीं रखता है। ये शुद्ध रूप से व्यक्तिगत रूप से विधायक और मंत्रियों की गुणवत्ता की दृष्टि से जो पार्टी की डेप्थ है उसकी जानकारी उनको हो, उनकी अपनी कार्य पद्धति में इस बात का विस्तार आए कि वो अपने
पार्टी का इतिहास जाने, पार्टी की कार्यपद्धति जाने, पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे कैसे फलीभूत करना है। जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और अब हमारा सबसे ज़्यादा शासन मध्य प्रदेश में भाजपा के जरिए निकला है, तो ऐसे में जो बीच की थोड़ी खराब परिस्थिति गई थी उसको भी सबक लेते हुए पार्टी ने हमारी गुणवत्ता में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, इसलिए यशस्वी मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, माननीय यशस्वी हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है। और ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो पूरे देश में हमारे लिए जो चल रहा है उसको हमने प्राथमिकता दी है। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। प्रदेश में लगभग 30,000 होम्योपैथिक डॉक्टर्स वेलनेस सेंटर में शामिल नहीं करने से नाराज हैं। होम्योपैथी डॉक्टरों ने प्रदेश शासन से मांग की है कि होम्योपैथिक डॉक्टर को वेलनेस एचओ पोस्ट में लिया जाए और उन्हें उचित सम्मान दिया जाए। आपको बता दें, कोरोना काल के समय होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने कंधे से कंधा मिलाकर अन्य डॉक्टरों के साथ लोगों की सेवा की थी और शासन की जनहितैषी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया था। लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए भेदभाव के चलते वे इस योजना से वंचित रह गए हैं। हालांकि आयुष मंत्री ने मीडिया के माध्यम से होम्योपैथिक डॉक्टरों से अनुरोध किया है कि आने वाले दिनों में इस योजना में उन्हें भी शामिल किया जाएगा। देखिए, अगर किसी प्रकार से इस प्रकार की कोई जानकारी हमारे पास में आती है और कोई व्यक्ति नियम के विरुद्ध काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सोच है, जो व्यक्ति गलत करेगा उसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर, होम्योपैथिक के डॉक्टरों ने उनको वेलनेस जो उसकी योजना में सेंटर से बाहर रख दिया गया है, उसके विरोध के स्वरूप उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नहीं, उन्होंने कहा कि हमें इसमें शामिल कीजिए, चूँकि ये 2018-19 का ये प्रस्ताव था और उस समय के प्रस्ताव में जो स्वीकृत हुए थे वो यहाँ पर थे, लेकिन हमने आने वाले समय में हमारे होम्योपैथ को भी उसमें शामिल करेंगे। हाँ सर, उन्होंने ये बोला है कि हमने कोरोना काल में मतलब सभी डॉक्टर से कंधे से कंधा मिलाकर शासन की योजनाओं को भी घर घर तक पहुँचाने में मदद की, मगर हमको इस योजना से दूर करने मतलब भेदभाव हमारे साथ नहीं। उन्होंने कोरोना में बहुत काम किया, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से वो कोविड सेंटर में रहकर अपनी जान को जोखिम में डालकर काम किया, मैं निश्चित रूप से उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये सौभाग्य हमको सेवा करने का मिला था, लोगों की मदद करने का, और ऐसे समय में सामने आकर व्यक्ति जो काम करता है निश्चित रूप से वो व्यक्ति महान कहलाता है, और वो उस समय में उन्होंने काम किया है। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से उन सब लोगों से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार से उनके दिमाग में न रहे कि होम्योपैथ को हम कहीं से भी उनको शामिल नहीं कर रहे। ये तो योजना पहले की बनी हुई थी, अब हमारे सेकंड चरण की योजना में हमारा होम्योपैथ भी है, हमारा यूनानी भी है, ये तीनों पैथी हमारे काम करेंगे। गुरुवार को मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने उज्जैन में शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाई। शास्त्रों में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या पर इस दिन भगवान विष्णु के साथ पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन मौन रहने और कटु शब्द नहीं कहने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस मौके पर महिलाओं ने पुण्य सलीला शिप्रा में स्नान करने के पश्चात पीपल की पूजा करने के साथ ही विष्णु भगवान की भी पूजा की। इस दौरान प्रशासन ने राम घाट पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हुई थी। ये मौनी अमावस्या है माघ मास की, यहाँ पर स्नान और दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। राम घाट का यहाँ पर महत्व है। तीर्थराज नमस्तुभ्यम दहे में वांछितम फलम आज्ञायम दहे में यत् तीर्थ फलम लवेत। यहाँ पर स्नान करने से अपने घर में सुख शांति मिलती है और मनोकामना पूर्ण होती है, घर में वंश की वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि रहती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वारिका, बत्ती सेव सिप्रे मोक्षदायिका। ये है सिप्रे माता मोक्षदायिनी, ग्रह नारगम, घर में सुख शांति देने वाली है। यहाँ पर स्नान करके आदमी यदि दान धर्म करता है तो उसको बहुत पुण्य का फल प्राप्त होता है। राम घाट पे यहाँ भगवान राम जी ने अपने पिता दशरथ जी का पिंड दान किया था, इसलिए यहाँ का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस जितनी भी देश में नदियाँ हैं उस सब नदियों में शिप्रा नदी का तिल बराबर महत्व ज़्यादा है। यहाँ पर 12 साल में कुंभ भराता है। आज माघ मास में यहाँ पर स्नान दान करने से पुण्य का बहुत प्राप्त होता है। पंडित चक्रवर्ती जोशी। गुरुवार को इंदौर के तुकोगंज थाने में गुटखा किंग किशोर वाधवानी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में
केस दर्ज किया गया है। लाखों रुपए टैक्स चोरी के मामले में डीआरआई द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। डीआरआई का आरोप है कि किशोर वाधवानी द्वारा लाखों रुपए की टैक्स चोरी की गई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। सर, धोखाधड़ी का मामला सामने आया तोगोगंज थाने में, क्या थाना तोगोगंज में जीएसटी इंटेलिजेंस के द्वारा डायरेक्टरेट जनरल की तरफ से एक उसमें रिपोर्ट आई है जिसमें से प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें किशोर वाधवानी, देश वाधवानी दो आरोपी हैं और उनके द्वारा धोखाधड़ी और जिसमें कि उनके कोर्ट रचित दस्तावेज भी हैं, उस पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, लगभग कितने की जीएसटी का धोखा? इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूरी चीज़ें। सर, आरोपी दोनों गिरफ्तार हो गए हैं? अभी कल रात को इसका प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, एक और तोगोगंज थाने क्षेत्र में एक और धोखाधड़ी हॉस्पिटल के दौरान इलाजरत मरीज के द्वारा इसमें पेमेंट नहीं किया गया है और उसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं वो भी इसमें ऐसा प्रतीत हो रहे हैं कि उसमें जालसाजी की गई है, जिसको लेकर भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने की लगभग? तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए का उसका ट्रीटमेंट था और बाकी अभी आरोपी की डिटेल्स बाद में। इंदौर की सबसे बड़ी दरगाह के सदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खजराना क्षेत्र की नाहर शाह वाली दरगाह में सदर अरब अली पटेल ने पद की मर्यादा को ताक पर रखकर जोश जोश में एक बार डांसर को गले लगा लिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद मुस्लिम समाज में रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि यह वीडियो एक शादी समारोह का है जिसमें एक बार बाला मंच पर ठुमके लगा रही है। इस दौरान नाहर शाह वाली दरगाह के सदर अरब अली पटेल ने पहले तो बारबाला को झुककर अश्लील तरीके से गले लगाया, फिर कुछ देर बाद बारबाला का हाथ पकड़कर ठुमके भी लगाए। वीडियो की जानकारी मिलते ही इस पूरे मामले को शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने अपने संज्ञान में लेते हुए कहा है कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को तत्काल बाहर किया जाएगा। देखिए भाईजान, किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल हो वो बड़ा आस्था के केंद्र होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि धार्मिक स्थल की व्यवस्था को संभालने के लिए जो व्यवस्थापक होते हैं वो अच्छी मानसिकता के, अच्छी सोच के, अच्छे काम करने वाले लोगों को होना चाहिए। इस तरह का वीडियो वायरल होना कहाँ तक के किस हद तक के सच रहता है? कोई आस्था के केंद्र की व्यवस्था संभालने वाले अगर इस तरह से हरकत करेंगे तो क्या पैगाम देना चाहेंगे दुनिया को? वो क्या देना चाह रहे हैं? वो बिल्कुल वो किसी काबिल जो है कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है इस तरह की घटनाएं, इस तरह के लोग, इस तरह की सोच, क्योंकि ये कोरा कोरा श्रद्धा का केंद्र है, अकीदे का केंद्र है और यहाँ पर इस तरह की मानसिकता के लोग कतई तौर से नहीं होना चाहिए। तो क्या इसको ऐसे आदमी को पद पे रहना चाहिए जो नहीं? मैंने आगे सब कुछ आई गई ना, बात ही सभी आ गई इसके अंदर। तो कोई भी धर्म का हो, धार्मिक स्थल हो, वहाँ पे जो व्यवस्था हो वो अच्छे साफ़ सुथरे इंसान, साफ सुथरी मानसिकता के इंसानों को होना चाहिए। देवास की बीएनपी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एटीएम मशीन को चुराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीएसपी विवेक सिंह चौहान ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने विधान नागर, भरत चौधरी और अंकित गहलोत को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को वारदात को अंजाम देने के पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की एक कार, गैस कटर, लोहे का सब्बल, चाकू, रस्सी सहित करीब 6,10,000 रुपए का सामान जब्त किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हमारी देवास पुलिस का लगातार प्रभावी गश्त की जा रही है। इसी सरदम में आज रात्रि में जो है 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। मुखबिर की सूचना के आधार पर इनको मंडी के सामने जो हिटाची का एटीएम है वहाँ संदिग्ध अवस्था में इनको घेराबंदी करके पकड़ा और जब इनको पूछताछ की गई और इनकी गाड़ी चेक की गई, इनके पास एक कार थी। उस कार में गैस कटर और गैस सिलेंडर, चाकू, रस्सी आदि इत्यादि सामान मिला। संदिग्ध होने पर इनसे पूछताछ की गई तो ये घटना प्रकाश में आई कि ये लोग एटीएम जो है चोरी करने के लिए इरादे से आए थे। एटीएम को गैस कटर के माध्यम से काट कर चोरी करके या लूट के ले जाने की इनकी योजना थी। जो तीनों को गिरफ्तार किया गया है, तीनों इंदौर क्षेत्र के निवासी हैं। विधान, अंकित और
एक और क्या नाम है, और भरत, ये 3 आरोपी जो हैं छिपरा क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले हैं। इनसे एक वाहन, चाकू, रस्सी, गैस कटर आदि और गैस सिलेंडर, ये सामान इनसे जब्त किया गया है। और इन लोगों से हम और मामलों में पूछताछ कर रहे हैं और कहाँ कहाँ वारदात की है या फिर और किस जगह पर इन लोगों ने अन्य घटनाएं की हैं, ये हम इनसे जानकारी निकाल रहे हैं। और ये कब से इनका प्लान था? ये घटनाक्रम ये था कि इन लोगों ने कुछ यूट्यूब और अपना इंटरनेट के माध्यम से कुछ सर्च करके ऐसी प्लानिंग बनाई थी। इनका कहना तो ये है कि पहली बार हम लोग आए थे, लेकिन ये लोग और घटनाओं में संलिप्त हो सकते हैं। और इनका कहना है कि यूट्यूब को देखकर इन्होंने ऐसा पूरा प्लान किया था कि इस प्रकार से आसानी से बड़ी रकम इनको प्राप्त हो सकती है। और इसी प्लानिंग के तहत ये लोग कल रात्रि में इस घटना करने को अंजाम देने आए थे, लेकिन पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी भी मांग कर लाए थे? ये गाड़ी जो है किसी परिचित से मांग कर लाना बता रहे हैं। 7 तारीख को ये मांग कर लेके गए थे। उसके बाद से 3-4 दिन तक अपनी प्लानिंग में रहे और इनका कहना है कि उससे फिर दोबारा संपर्क नहीं किया और फ़ोन लगाता रहा, पर ये लोग फ़ोन उसका उठाया नहीं है। तो अभी पकड़ा है और अब हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से क्या लाए हैं सारा एविडेंस। गाड़ी कौन सी थी? ये वाहन मारुति की KUV है, मारुति KUV 100 करके कार। महू के हरसोला गांव में एकीकृत बाल विकास सेवा महू ग्रामीण 1 के बैनर तले पाथ फाउंडेशन ने पलकों की छांव कार्यक्रम का आयोजन किया। पाथ फाउंडेशन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य श्रीमती पलक अग्रवाल की याद में और उनके सपनों को साकार करते हुए गर्भवती महिलाओं और माताओं बहनों को सुशिक्षित करने के साथ ही सभी साधन उपलब्ध कराने व उससे जुड़ी हुई अन्य सुविधाएं प्रदान करना था। कार्यक्रम में फाउंडेशन की तरफ से शिशु चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिलाओं के खून और हीमोग्लोबिन का परीक्षण किया गया, साथ ही कुछ जरूरी जानकारियां भी दी गई। पाथ फाउंडेशन द्वारा पाथ फाउंडेशन के अंतर्गत पलकों की छाँव में गर्भवती और नई महिलाओं जो कि मदर बनती हैं उनके लिए ये प्रोग्राम चालू किया है, जिसमें हम गर्भवती महिलाओं को उनके न्यूट्रिशन, खाने का सामग्री या मेडिकल सर्विसेज जो भी रहता है हम उन्हें सब सहायता करेंगे। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम ये सब गर्भवती महिलाओं की मदद कर रहे हैं। जो पाथ फाउंडेशन है इसके किस वक्त में ये कार्यक्रम चालू किया गया? 2019 में मेरे ससुर जी द्वारा मिस्टर पुनीत अग्रवाल द्वारा ये फाउंडेशन का चालू किया गया था और इसको अब आगे मैं देख रही हूँ। राजगढ़ के ब्यावरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा मंडल की ओर से दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।